परिभाषित कर सकते हैं। परमाणु के नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परंतु वर्तमान में तरंग यांत्रिकी धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति होती है, वह तरंग की तरह भी और कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो इस स्थिति में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहना या इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं हो पाता है अगर इलेक्ट्रॉन को तरंग माने। प्रकाश की तरह ही इलेक्ट्रॉन की भी द्वैतीय प्रकृति कण और तरंग माना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को कण मानते हैं तो निश्चित तौर से नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहेंगे। परंतु अगर इलेक्ट्रॉन को तरंग माने तो उसकी स्थिति को हम निश्चित नहीं कर सकते। और एक बात, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है ताकि हम उसको लें और उसके त्रिज्या की गणना करें। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक परमाणु को निकाला जाए ऐसा भी संभव नहीं है। परंतु हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और पदार्थ का अस्तित्व है, मतलब परमाणु का भी कोई निश्चित साइज होगा और उसमें से हम उसकी त्रिज्या की गणना करें। अतः परमाणु त्रिज्या के लिए कुछ कार्यकारी परिभाषाएं दी गई जो इस प्रकार से हैं। पहला वांडर वाल्स त्रिज्या, आगे इसके बारे में चलिए देखते हैं। और एक सहसंयोजित त्रिज्या या कोवैलेंट रेडियस, आज इन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं वांडर वाल्स त्रिज्या। तो इसके अनुसार से ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व का वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। चलिए इसको थोड़े से एक्सप्लेन करते हैं। ठोस अवस्था में दो निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व का वांडर वाल्स त्रिज्या होता है। इस चित्र में ये दो अणुओं को प्रदर्शित करता है, ये एक अणु और ये एक अणु। तो दो निकटतम अणु, दोनों पास पास वाले अणु होना चाहिए। दो निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणु, ये दोनों परमाणु एक दूसरे के पास पास में हैं। तो दो निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिक, ये पहले अणु के परमाणु का नाभिक और ये दूसरे अणु के निकटतम परमाणुओं के नाभिक। तो दो निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी इसका आधा, ये होता है उस तत्व का वांडर वाल्स त्रिज्या। ये इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है और इस दूरी का आधा, ये इसका वांडर वाल्स त्रिज्या होगा। परमाणु त्रिज्या की एक अन्य कार्यकारी परिभाषा देखते हैं। दूसरा प्रकार है सहसंयोजी त्रिज्या या कोवैलेंट रेडियस। किसी तत्व के अणु में एक ही सहसंयोजी बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व का सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। दोनों परिभाषाएं उसी प्रकार से लगती है। थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वांडर वाल्स त्रिज्या में दो अणु लेते हैं और सहसंयोजी त्रिज्या में तत्व के एक ही सहसंयोजी बंध से बंधे हुए दो परमाणु, अर्थात किसी अणु में एक ही सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व का सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। सहसंयोजी त्रिज्या को चलिए इस चित्र की सहायता से समझेंगे। किसी तत्व के अणु में एक ही सहसंयोजी बंध से बंधे हुए दो निकटतम परमाणु,
अणु में, किसी तत्व के अणु में एक ही सहसंयोजी बंध, एक सहसंयोजी बंध से ये दोनों परमाणु जुड़े हुए हैं। तो एक ही सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए दो निकटतम परमाणुओं के ये नाभिक, दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, इसका आधा, किसी तत्व के एक ही सहसंयोजी बंध से बंधे हुए दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व का सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। अर्थात ये जो दूरी है ये उस तत्व का सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा। डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोनों त्रिज्याओं का। किसी तत्व के अणु में एक ही सहसंयोजी बंध से बंधे हुए दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व का सहसंयोजी त्रिज्या या कोवैलेंट रेडियस कहलाएगा। वहीं पर देखते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के, दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व का वान डेर वाल्स त्रिज्या होगा।